सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लेट और मेक में क्या डिफरेंस है। ये टोटल प्रैक्टिस क्लास रहेगी, आपके साथ डायरेक्टली कॉन्वर्जेशन होगा। ठीक है, लेट और मेक का मतलब समझ लो। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। लेट का यूज हम करते हैं जब किसी को आप परमिशन देते हैं, क्लियर। मेक का यूज करते हैं जब फोर्सफुली किसी से कोई चीज करवानी होती है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं यू हैव टू आंसर दिस थिंग। मैंने आपसे बोला मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, तो कैसे बोलेंगे आप? मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, बोलने देता हूं। आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश बोलने दिया, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। तीनों चीजें क्या होंगी? क्यों ऐसा क्यों होता है वो समझ लेते हैं। और मेक, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं। पहला मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। तो बुलवाना और बोलने देना दोनों में डिफरेंस है। तो लेट और मेक का सीधा सीधा मतलब यह है कि लेट आपको परमिशन देना किसी काम को करने की, मेक किसी से काम को करवाना। तो जब काम करवाना होता है तो मेक लगाते हैं, और जब काम करने की परमिशन देनी होती है तो लेट लगाते हैं। लेट की तीन फॉर्म होती है, मेक की भी तीन फॉर्म होती है, और इन्हें बोलते हैं हम कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, कोई दूसरा बंदा काम करता है, लेकिन सब्जेक्ट उससे करवाता है या उसे करने देता है, उन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव वर्ब। क्लियर? तो लेट और मेक का ब्रॉडली यूज है। अगर आप ये दोनों सीख लेते हैं पॉजिटिव वर्ब को, या ये पूरी क्लास देख लेते हैं ओनली फॉर 10 मिनट, तो 10 मिनट के इस पूरे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, और 30% इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं। पूरी इंग्लिश को आप 30% यहीं से सीख सकते हैं, सिंपल तरीके। चलिए जान लेते हैं। अब इसे मानते हैं कि लेट, लेट की तीन फॉर्म होंगी। लेट जो एक्शन होगा वो उसकी तीन फॉर्म यहां पर दी गई है। कौन कौन सी? लेट फर्स्ट फॉर्म होती है, दूसरी की बात करें तो लेट ही होती है, तीसरी की बात करें तो लेट ही होती है। तो तीनों फॉर्म जो होंगी डियर वो क्या होंगी? लेट लेट लेट। तीनों फॉर्म का मतलब क्या है? लेट लेट लेट। क्लियर? तो जैसे मैं बोलता हूं कि मैं आपसे कहता हूं मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, तो इसका सिंपल सा है आई लेट यू, यहां पर है स्पीक इंग्लिश। आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? तो जब आप बोलते हैं आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, तो इसका फॉर्मूला सिंपल ये बनता है, सब्जेक्ट लिया आपने, एक सेकेंड, देखो सब्जेक्ट ये आई आ गया है, उसके बाद लेट लगाना ही है आपको। लेट के बाद आपको यहाँ पर ओसी लगाना होता है। जो यू दिख रहा है ना, ये ओसी है। ओसी इन द सेंस ऑब्जेक्टिव केस लगा है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाई है प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, तो ये पूरा फॉर्मूला लगाना होता है हमें। और इसी के साथ अगर यहाँ मेक लगा दे तो ये मेक में कन्वर्ट हो जाता है। पहले मैं बोलता हूँ आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूं, या फिर मैं कहता हूं मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलने दिया, तो उसका भी मतलब यही होता है आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। कि सर इसमें तो पास्ट फॉर्म लगेगी, तो स्पोक इंग्लिश होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है कि यहां पर मेन चीज जो है ना, मेन एक्शन जो है वो क्या है हमारा? मेन एक्शन है भैया यहाँ पर लेट। तो लेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेट ही होती है, तो इसलिए यहाँ पर लेट ही लगेगा। अब पता कैसे चलेगा सर कि मैंने इंग्लिश बोलने दिया या मैं बोलने देता हूं? तो पता आपको ऐसे चलेगा कि जो सेंटेंस का फॉर्मूला है यूनिवर्सल, पहला सेंटेंस पास्ट का तो दूसरा भी पास्ट का। ठीक है, जब आप बात किसी से कर रहे हैं, आप बोलते हैं मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलने दिया, तो जब आप आपस में दोनों लोग बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि किस जगह आपने बोलने नहीं दिया, तो ऑलरेडी पास्ट में चली गई ये बात, है ना। तो ये सेंटेंस इसलिए पास्ट का होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब कहते हैं कि मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दूंगा या मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा, तो आप क्या करेंगे? आई विल नहीं लेट यू, बोलने दूंगा, अभी परमिशन देने की बात हो रही है। आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दूंगा, ये तो ये है। अब बात करते हैं मेक वाली, कि मेक में क्या डिफरेंस आएगा।
मेक की क्या फॉर्म होती है, मेक भी सेम यूज होता है, ठीक है। आप मेक लगाएंगे, अच्छा मेक्स भी लगाएंगे आप जब सिंगुलर के साथ लगाएंगे, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है, उसे बाद में देखेंगे। मेक, मेड और मेड, ये फॉर्म होती है मेक की। तो पास्ट में क्या लगेगा, फ्यूचर में क्या लगेगा और प्रेजेंट में क्या लगेगा। अब यहां पर बात आती है कि मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, पहला क्या था, बोलने देता हूं, दूसरा है बुलवाता हूं। मैं कोई भी काम करवाता हूं, कि मैं आपसे बर्तन मंजवाता हूं, मैं आपसे क्रिकेट खिलवाता हूं, मैं तुमसे अपना होमवर्क लिखवाता हूं, मैं आपसे कोई काम करवाता हूं, तो उसके लिए मेक का यूज करेंगे। जब किसी से आप कोई भी काम करवाते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, मेक लगाएंगे। जैसे मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं तो आप क्या करेंगे, आई, आपने किया आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। या मैं कहता हूं मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, या मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, दो हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पहले तो मैं बोलने बुलवाता हूं आपसे, सिंपल प्रेजेंट की बात है। अब मैंने बुलवाया आपसे, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और मैं आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा तो आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। तीनों यहां पर बन जाएंगे जैसे आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से यहां सेंटेंस बना सकते हैं। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। या जैसे मैं कहता हूं मैं तुम्हारे से इंग्लिश पढ़वाऊंगा, कैसे बोलेंगे, इंग्लिश हाँ जी, मैं तुम्हारे से इंग्लिश पढ़वाऊंगा, टीच इंग्लिश, सिंपल है। आई विल मेक यू टीच इंग्लिश, मैं तुम्हारे से खाना बनवाऊंगा, मतलब आप बनाना नहीं चाहते लेकिन मैं जबरदस्ती आपसे खाना बनवाऊंगा, तो क्या करेंगे, आई विल मेक यू, आई विल मेक यू, आगे मेक फूड, क्लियर, बनवाऊंगा आपसे कुछ भी काम जो आपको करवाना है। ये मेक हमेशा जो है फर्स्ट जो एक्शन रहेगा वो मेक ही रहेगा। जैसे मैं उससे कहता हूं मैं उससे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, मैं उससे इंग्लिश बुलवा रहा हूं। अब ये बात क्या है, देखो जो भी चेंजेस आएगा वो मेक में आएगा। आई एम मेकिंग हिम स्पीक इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश नहीं आएगा, मेकिंग यहां पर आ चुका है ऑलरेडी। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, लेट और मेक में डिफरेंस देखना है। जब लेट की बात आती है तो किसी को परमिशन दे रहे हैं आप, और जब बात आती है मेक की तो आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, किसी को परमिशन देना और किसी से काम करवाने दोनों में फर्क है। किसी को काम करने देना और किसी से काम करवाना दोनों में फर्क है, क्लियर, ये आपको देखनी है बात। मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। बुलवाता हूं या बोलने देता हूं दोनों में फर्क है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्लैरिफाई करना है मेक और लेट में क्या डिफरेंस है। लेट की तीनों फॉर्म सेम होंगी तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको किसमें, प्रेजेंट में और पास्ट में, क्लियर, क्योंकि लेट ही लगेगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मेक लगा है तो सिंपल है, विल मेक लगा है तो फ्यूचर है, और मेड लगा है तो पास्ट है, क्लियर। और ये ऐसा नहीं है यही लगेगा, जितने भी 12 टेंसेस होते हैं सब में यूज कर सकते हैं। वो अलग कंसेप्ट है कि लेट भी सब में यूज कर सकते हैं, मेक भी सब में यूज कर सकते हैं, गेट भी सब में यूज कर सकते हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया, आपने नहीं खरीदा है, किसने खरीदवाया, आपने खरीदवाया, किससे, पापा से, तो कैसे बोलेंगे, अपने पापा से लैपटॉप खरीद, मैंने खरीदवाया, ठीक है। तो आई लगाएंगे आप, आई मेक लगाएंगे, आई मेक माई फादर, ठीक है, हाँ, बाय लैपटॉप, सही है, नहीं सही है। क्योंकि जब भी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, मैं आपको यहां बता देता हूं, मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया, पहले तो सिंपल बताओ पास्ट है ना या प्रेजेंट है, खरीदवाया, खरीदवा चुके हैं मतलब खरीदवाया, क्लियर। खरीदवाता हूं तो प्रेजेंट होता, तो आप करेंगे आई मेड, यहाँ पर माई फादर। तो अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, माई फादर का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा माई फादर ही होगा, क्लियर।
आई मेड माई फादर बाय लैपटॉप। सिंपल। तो यहां पर मेड आपको बता देगा कि जो मेड लगा है यहां से वो क्या है, किस लिए लगा हुआ है मेड, वो लगा हुआ है भैया खरीदवाने के लिए, कि खरीदवाने के लिए लगा है मेड, कि मैंने उससे खरीदवाया। जैसे मेरी मम्मी ने मेरे से बर्तन मंजवाए, बर्तन मंजवाए, तो यहां क्या आ जाएगा, माई फादर की जगह यहां लगाओ माई मदर, ठीक है, मेड मी, ठीक है, वॉश डिशेस। सिंपल। क्लियर। तो ये चीज आपको करनी है, ध्यान रखना इन चीजों का, प्रॉपर बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको कैसी लगी है। दोनों कंसेप्ट लेट और मेक में क्या आपको डिफरेंस क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, जरूर बताइए। भारत के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।